किसान भैया बिन्नाहरों की खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी भई सामयिक समस्याओं और उनके समाधान पे आधारित फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी लेके एक बेरे फिर हम आपके संगे हैं। सभी जनों को हमारी राम राम पहुंच जाए। आज के एक कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ पधार चुके हैं। जीपी विश्वकर्मा जी, सेवानिवृत्त कृषि अधिकारी और पशु चिकित्सा विभाग से डॉक्टर बी.के. शर्मा जी। तो आप दो ही जनों को एक कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और श्रोता किसान भैया बिन्नाहरों के फोन भी आवो शुरू हो गए हैं। तो आप देखा थे पहले फोन पे को है। हेलो हेलो। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। नमस्ते सर। नमस्ते भैया, अपनो परिचय दो, कहाँ से बोल रहे, को बोल रहे? भोले बात कर रहे हैं। अच्छा, बोले भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपको ये कार्यक्रम में। हाँ सर, धन्यवाद। तो बता भैया, खेती किसानी में क्या समस्या आ रही है? जैसे हमें मटर तो पट गए। हाँ। अब सर उड़द है, मूंग है, लगा सकते सर? उड़द और मूंग अबे लगा सकते हैं कि नहीं? खेत खाली हो गए भैया आपके? हाँ। चलो भैया ठीक है, आपकी समस्या को समाधान आपके लाने जानकारी दे रहे हैं विश्वकर्मा जी, सुन ले ध्यान से। हाँ भैया, बहुत अच्छा समय है मूंग का। जो खेत खाली पड़े हैं उनको अच्छी तरह से कल्टीवेटर चला करके तैयार कर लें। जिन खेतों को अभी खाली होना है तो समय है अभी तक। आप मूंग की बोनी जो है अप्रैल के फर्स्ट सप्ताह तक कर सकते हैं। मतलब अभी आपका मार्च पूरा है, आप इसमें मूंग की बोनी करें। आप जो भी बीज बोएं, उन्नत किस्म का बीज बोएं। और बीज बोने के लिए आप 3-4 वैरायटियां हैं जो पीला मोजिक और पाउडरी मिल्लू, इनसे जो प्रतिरोधक हैं उनको आप लगा सकते हैं। जैसे अभी 2023 में MH 421 नाम की मूंग की वैरायटी आई है, जिसका उत्पादन 8 से 10 क्विंटल 11 क्विंटल तक है और 60 से 65 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है। पूसा बैसाखी है, पंत है और आपका पूसा विशाल है, PDM 11 है, HEOM हम 1 65 से 70 दिन की वैरायटी है, के 851 है। ये सभी किस्में जो है पाउडरी मिल्लू और पीला मोजिक रोधी हैं। इन किस्मों को अगर आप लगाते हैं तो अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। यही है कि बीजोपचार का ध्यान रखें, कीट नियंत्रण का ध्यान रखें और समय पर सिंचाई करेंगे और खरपतवार का नियंत्रण करेंगे तो निश्चित तौर से आपको इसमें उत्पादन बहुत अच्छा प्राप्त होगा। लेकिन समय पर बोनी आप करें। ठीक है भैया, आपको धन्यवाद जानकारी के लिए। भैया आपके लाने भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक कार्यक्रम में फोन लगाओ। हेलो। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। रज्जू भैया नमस्कार। नमस्कार भैया, कुआ बोल रहे? ऋषिकेश तिवारी, गोपालपुरा, राहली जिला सागर से। तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपको जी। बता भैया, किसानी में क्या हो रहा है? किसानी में सर बस फसल पकवे की इंतजार कर रहे हैं। बाकी एक हमारा नींबू को पेड़ है सर, वो में सर बीच की डालियां सूख रही हैं सर। अच्छा। और दूसरा प्रश्न जो है सर कि जैसे हम खावे के लाने गेहूं रखा था हर साल, तो उनमें घुना लग जाता है। पर्याप्त मात्रा में सर अपन उन्हें सुखा भी लेते सब भी, तो ये को क्या कारण है सर? चलो भैया, आपके दो ही प्रश्न हमारे विशेषज्ञ तक पहुंच गए हैं। सुन लो भैया, समाधान बता रहे हैं विश्वकर्मा जी। हाँ भैया, पहला प्रश्न तो आपका तिवारी जी ये है कि नींबू की डालियां सूख रही हैं जो, तो उसमें आप एक काम करें, जितनी सूख चुकी हैं उनको काट करके अलग कर दें और उसके तरफ चारों तरफ थाला बनाएं। अगर ज्यादा पुराना पेड़ हो गया हो और लगता है कि आपका कम से कम 10 साल पुराना पौधा होगा, तो आप इनको जो पुरानी सूखी हुई डालियां हैं उनको निकाल दें और एक आप यहाँ 2x2 चारों तरफ 2-2 फुट का चौड़ा, जो जितने में छाया पड़ती है उसका एक अपनी मिट्टी निकाल दें आप, कम से कम आधा फुट गहरी। दूसरा, जो आपने मिट्टी निकाली है उसमें गोबर की पची हुई खाद मिला करके और आधा किलो DAP और आधा किलो यूरिया, सुपर और जिंक वगैरह मिला करके, अगर आप इसमें सब मिक्सर मिला करके पची हुई खाद को अगर मिला करके फिर से भर देंगे और अच्छी सिंचाई कर देंगे तो संभवतः ये रुकना बंद हो जाएगा। लेकिन अब पुराना पौधा हो चुका है तो नए पौधे भी आप नए उन्नत किस्म के पौधे लगाएं और अच्छा उत्पादन प्राप्त करें।
विश्वकर्मा जी, इनको दूसरो प्रश्न जो है तो कि ये गेहूं रखा थे खावे के लाने तो वो खराब हो जाते, घुन लग जाते। कई कारण होते हैं। एक तो हम कच्चा गेहूं रखते हैं, तो जो कच्चे दाने रह जाते हैं उसमें जल्दी घुन लगता है, और जो हरा दाना होता है उसमें जो हद कच्चा हुआ उससे नुकसान भी होता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम खेत में ही अच्छी तरह से फसल को पकने दें। जब हम बाल को उसको मीड़ें और 10% ही उसमें अगर मॉइस्चर रहता है, उसमें नमी रहे, जैसे हम दांत के नीचे दबाएं और कट की आवाज आए, तभी हम इसको फसल को काटें, खलिहान में अच्छी तरह से सूखने दें। और सूखने के बाद जहां पर आप कोठियों में रख रहे हैं या बोरों में भर के रख रहे हैं, उनको भी आप कीट नियंत्रण से उपचारित करें। और हम ये देखें कि जहां भी आप रख रहे हैं उसमें नमी नहीं होना चाहिए उस कमरे में, और दीवार से कम 4 इंच दूर रख करके हम अगर भंडारण करते हैं तो निश्चित तौर से इससे कीटों से नियंत्रण होगा। तो निश्चित तौर से हमें खाने के गेहूं के लिए ज्यादा घुना उसमें नहीं लग पाएगा। गेहूं को एकदम गर्म में न भरें, दोपहर में न भरें, टेम्परेचर नॉर्मल होने के बाद ही उनका भंडारण करेंगे। तो इन सब चीजों को ध्यान करके, और बरसात के बाद निश्चित तौर से जो हमने गेहूं खाने के लिए रखा है उसको एक बार अवश्य देख लें। अगर कीड़े हो रहे हैं तो उसमें अच्छी तरह से धूप में उनको सुखा लें। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लाने भी भैया, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। और जो अगलो फोन। हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। सर धन्यवाद। मैं अंबिका चौक के खुदाई से राम सखी परमानंद बोल रहा सर। हाँ बिल्कुल परमानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको ये कार्यक्रम में। बताओ भैया, क्या प्रश्न है आपको? हमारा प्रश्न ये है कि हमारे बिल्कुल हर दूसरे साल में एक बच्चिया होता है, मगर उसकी आंख मतलब अंधी होती है, दिखता नहीं है उसको। अभी ये 2-3 साल की बच्चिया हो गई। और मतलब कितने साल से भैया अंधी बच्चियां हो रही हैं? 1-2 साल से हो रही साहब। बस 1-2 साल से? हाँ, एक बार बच्चा भाव तो वो भी अंधो तो बच्चिया भाई है तो वह भी अंधी भाई है। अच्छा, और गाय सामान्य है? गाय सामान्य स्वस्थ है। अच्छा, चलो ठीक है भैया, आपको बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर BK शर्मा जी, सुनो ध्यान से। जो बछिया पैदा होती है जन्म से भी अंधी होती है। कई बार देखा जाता है कि 2-3 दिन बाद हमको पता चलता है कि ये देख नहीं पा रही। वो जब दीवार से टकराने लगती है या फिर माँ का दूध पीने जाती है तो वो थनों तक ना पहुंच के कभी अगले पैर की तरफ भी चली जाती है, कभी किसी दीवार की तरफ। तब पशुपालक को समझ में आता है कि हमारी जो बछिया पैदा हुई है ये अंधी है। इसके 2 कारण हैं। एक तो जेनेटिक कारण होता है, जन्मजात अंधा। उसका एक कारण तो ये है, मैं आपको बताऊं, इस पर फोकस करना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके घर में जो आपकी गाय ग्यावन हुई थी वो उसी माँ के बछड़े से हो गई हो, मतलब जिस माँ का बछड़ा हुआ वो बछड़ा बड़ा हुआ उसी से ग्यावन हो गई हो, या जेनेटिकली वो एक ही ब्लड लाइन के हैं, मतलब जो बच्चा बछिया साथ में पैदा होते हैं उनकी क्रॉसिंग जब होती है, जिसको हम बोलते हैं इनब्रीडिंग जी, तो सजाती है जिसमें गुण होते हैं। तो आपको एक तो ये फोकस करना है कि आपको जिस बुल से या जिस नर से ये बछिया पैदा हुई है अगली बार उस मेल से आपकी गाय को ग्यावन ना कराएं जी, इस बात का ध्यान रखें। कई बार ऐसा भी होता है कि जब AI हम कराते हैं तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जब कृत्रिम गर्भाधान जब हम कराते हैं तो उसमें उसकी जो स्ट्रा होती है उस पे बुल नंबर पड़ा होता है। वो बुल नंबर जो डॉक्टर जाते हैं AI करने, जो फील्ड ऑफिसर जाते हैं, उनको इस बुल नंबर को हितग्राही को लिखवा भी देना चाहिए और स्वयं भी अपने रिकॉर्ड में लिख लेना चाहिए। वो क्या होगा, उससे एक बात होगी कि अगर आपने वो बुल नंबर किसी गाय को, मान लीजिए आपने श्यामलाल की गाय को उस बुल नंबर से कृत्रिम गर्भाधान किया, उसकी जो बछिया पैदा हुई और वो 2-3 साल बाद फिर जब वो पैदा हुई, तो आप ऐसा तो नहीं कि उसी बुल नंबर से उसकी बछिया को भी कृत्रिम गर्भाधान कर रहे हैं, ये भी इनब्रीडिंग हो गई, क्योंकि बुल तो वही था जी। तो वुल नंबर देख लेना चाहिए। हालांकि इस बात का भी ध्यान रखा जाता है, रीजन वाइज बीच बीच में वुल नंबर चेंज कर दिए जाते हैं। कुछ दिन तक किसी क्षेत्र में उस वुल नंबर का सीमन सप्लाई किया जाता है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि बहुत दिन से स्टोर में रखा था और 2-3 साल बाद वही स्ट्रा आपको फिर मिल गई और उसकी बछिया को भी उसी बुल से, तो ये इनब्रीडिंग हो गई। दूसरा एक होता है, देखिए आजकल हरा चारे की उपलब्धता उतनी पर्याप्त नहीं हो पा रही है, तो विटामिन ए की कमी से भी अंधा रोग
होता है। तो सभी पशुपालकों को एक उपाय तो निश्चित रूप से कर लेना चाहिए। जिनकी बछियां अंधा पैदा हो रही हैं 2-5 दिन में, उनको लग रहा है कि हमने जज कर लिया कि अंधापन हमको शो हो गया, तो आप विटामिन ए की एक गोली 14-15 दिन तक, पहले 3 दिन तक तो सुबह शाम दे दें या उसके मां के दूध में घोलकर पिला दें। तो जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण अगर अंधापन आया है, जो मां के पेट से, मदर से सप्लाई नहीं हो पाया था, उसकी यदि हम कई बार पूर्ति कर देते हैं तो कम से कम 60% केस में हमने देखा है कि वो आंखें दोबारा उनमें रोशनी आ गई है। तो एक तो जब गाय प्रेग्नेंट हो तो उसमें हमको ये देखना है कि हमें उसको संतुलित आहार देना है, खली चुनी भी देना है, कैल्शियम भी देना है, मिनरल मिक्सचर भी देना है। जब मिनरल मिक्सचर हम देते हैं तो उसमें विटामिन ए भी उसमें ऐड होता है। तो गर्भाधान के समय और जब वो ज्ञावन होती है गाय 9 महीने तक, तो उसमें अगर आपने मिनरल मिक्सचर का ध्यान दिया, विटामिन ए का ध्यान दिया, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी नहीं होगी। और इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जिस बुल से आपकी गाय क्रॉस हुई थी या आपने गावन कराई थी और उसकी बछिया यदि अंधा पैदा होती है, तो ये ध्यान रखना है कि अगली बार उस बुल से आपको उसको ज्ञावन नहीं करा। कई बार और दूसरी विकलांगता भी आती, पैर टेढ़े हैं, पैरों में स्वेलिंग है, ये सब इनब्रीडिंग का ही काम, तो उनको इसमें बुल चेंज करना पड़ेगा। इस बात का पशुपालक ध्यान रखेंगे तो एक बड़ी समस्या से निजात पाएंगे। ठीक है भैया, आपने एक कार्यक्रम में फोन लगाओ, बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया हरो, आओ अब सुनते हैं बसंत कटारे को गाओ भाव जो लोकगीत। अंगना में झिलर मिलर झूला मजेदार, रसवारी के भोरा रे। अंगना में झिलर मिलर झूला मजेदार, रसवारी के भोरा रे। आ गई सज के बारात, एड़ा भेड़ा दिखात होवे, भूतन को नाच कनवा हजार, रसवारी के भोरा रे। अंगना में झिलर मिलर झूला मजेदार, रसवारी के भोरा रे। हमना को है लंगोट, करिया की लगी गोट, नागिन माथे मुकोट, अजगर को हार, रसवारी के भोरा रे। अंगना में झिलर मिलर झूला मजेदार, रसवारी के भोरा रे। शिव जी ठाड़े द्वार, बूढ़ा बैल पे सवार, हो रहो है द्वार चार, शोभा अपार, रसवारी के भोरा रे। अंगना में झिलर मिलर झूला मजेदार, रसवारी के भोरा रे। अरे गोरा चढ़ रहे चढ़ाओ, भाला बिछुअन गड़ाओ, बेंदा गिरगिट बनाओ, सांपन को हार, रसवारी के भोरा रे। अंगना
में झिलर मिलर झूला मजेदार, रसवारी के घोरा रे। नायन बोली रसाय दे दो जो तुम्हें भाई, नायन बोली रसाय दे दो जो तुम्हें भाई, के करो लांगानो आओ भागी फटकार, रसवारी के भोरा रे। अंगना में झिलर मिलर झूला मजेदार, रसवारी के भोरा रे। अंगना में झिलर मिलर झूला मजेदार। हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। हम कुआले से बोल रहे हैं, आपके चाली में श्रोता। बिल्कुल भैया, आपकी आवाज से समझ गए हम। तो बोल रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल भैया। बताओ भैया, क्या समस्या आ रही खेती किसानी में या पशुपालन में? किसानी तो अपनी ठीक है, सब बातें हैं। अच्छा। उन्होंने एक गैया बियानी हमारी 15 दिन हो गए हैं। अच्छा। तो और निखार डाल रही है अगर और उसको दवाई बताओ जानकारी डॉक्टर साहब से। हैं, क्या डाल रही है? निखार डाल रही है, अभी तक वो लगा नहीं दे रही घरा में। चलो ठीक है भैया, आपको बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर BK शर्मा जी। सुनो ध्यान से। देखिए, अगर आपका सतत निखार डाल रही है तो उसमें बच्चेदानी में निश्चित रूप से इन्फेक्शन है। आप निकटतम पशु चिकित्सालय में जाके, इसमें 2-3 चीज होती है। इंट्रायूट्राइन एक लिक्विड आता है जिसमें कुछ मेडिसिन रहती है, दवा रहती है, और एक और सरकारी में उपलब्ध मिल जाएगा आपको, गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में भी उपलब्ध मिल जाएगा। ल्यूगाल्स आयोडीन का पेंट करना पड़ेगा, या फिर उसका 3 ml ल्यूगाल्स आयोडीन और 17 ml पानी मिला के वहां आप जब जाएंगे हॉस्पिटल तो वो उसको वॉश करेंगे। बच्चेदानी में जो इन्फेक्शन है वो उसको क्लियर करना पड़ेगा। हो सकता है स्वेलिंग हो सकता है बच्चेदानी का मुंह हमेशा ओपन ही रहता हो या कंटिन्यूअस डिस्चार्ज आ रहा है, तो आप निकटतम पशु चिकित्सालय में जाइए। एक तो आप ल्यूगाल्स आयोडीन का पेंट करा लें। दूसरा, एंडोफ्लॉक्सासिन की जो टैबलेट है वह आप अगर 1 सुबह 1 शाम 5 दिन तक लगातार चलाएंगे, उससे भी काफी फायदा होगा। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि इसमें बच्चेदानी की सफाई बहुत ही आवश्यक है। आप निकटतम पशु चिकित्सालय में जाइए तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा, और इस समस्या का समाधान होने के उपरांत ही आपकी गाय ज्ञावन हो सकेगी। हेलो। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। अच्छा, हम कोयलासन बोल रहे थे, इंद्राज सिंह राजपूत। बहुत बहुत स्वागत है राजपूत जी। बताओ भैया, क्या समस्या है खेती किसानी में? खेती का जो ये कि वो तुषार भी लग गए है। अच्छा। मसलों में तो या तो भैया समस्या पुरानी हो गई, अब तो तुषार का, अब तो फसलें उखड़ने वाली हुई हैं। नहीं तो आपका है फसल यहाँ रही है भाई, ये लगा तो का है नहीं। हाँ। नहीं, अब जैसे जायद के मौसम में कछू सब्जी भाजी वगैरह नहीं लगा होता होगा? भाजी लगाते हैं, टमाटर खराब हो रहे हैं, अब टमाटर फल ही नहीं रहे। अच्छा। टमाटर हैं, ये भटा फल ही नहीं रहे इस साल का हुआ। तो बीज उपचार करो तो भैया भट्टा टमाटर के बीजों को, के नहीं? वो तो नहीं बनने का लगाते हैं, घर के हिसाब से लगाते। तो आज वैसे विशेष तौर पे आप क्या जानना चाहते हो यही के बारे में? नहीं, ये अपन की खेती जो कछु भी चीज जब किसानों को है, ये लग गए मसूर में धान लग गए की सहायता कछु ऐसी व्यवस्था बन जाए। चलो ठीक है भैया, आपको जानकारी दे रहे हैं विश्वकर्मा जी, सुनो ध्यान से। हाँ राजपूत साहब, अच्छा प्रश्न है आपका। काफी बड़े क्षेत्र में कहीं कहीं तुषार और कहीं कहीं ओले भी पड़ गए हैं किन्हीं क्षेत्रों में। अब अपना यहाँ का तो क्षेत्र छूटा है, लेकिन कहीं टीकमगढ़ क्षेत्र में, इधर बड़ा मलहरा साइड और कई जगहों में पड़े हुए। लेकिन हमारे यहाँ तुषार और जो बीच में कोहरा फैला था उसके कारण काफी नुकसान हुआ है फसलों में। तो ऐसे में प्रशासन ने भी इसके सर्वे के आदेश दिए हैं। अगर आपने फसल ऐसी लगाई है जो अधिसूचित फसल है, जो उसका फसल बीमा कराया हुआ है, तो उससे भी आपको फायदा मिलेगा। फसल बीमा का क्षतिपूर्ति दावा प्राप्त होगी, और शासन द्वारा भी पटवारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से
सर्वे का काम जहाँ जहाँ पर ज्यादा नुकसान हुआ है कराया जा रहा है और उसकी भरपाई शासन अपने राजस्व बुक संहिता RBS 64 के तहत उसमें अपना सहायता प्रदान करती है। तो जहाँ क्षेत्रों में नुकसान हुआ है अगर वहाँ सर्वे के बाद जो रिपोर्ट जाएगी उस पर निश्चित तौर से शासन कदम उठाएगी और आपको किसानों को लाभ उसका मिलेगा। और विश्वकर्मा जी, इनकी जावी समस्या है कि इनके ये टमाटर और भट्टा में जी फलन नहीं हो रहा है। फलन नहीं हो रहा, वही कारण है जिन्होंने 2 माह 3 माह पहले जिन्होंने ये सब्जी उद्यानिकी की लगाई थी, कोहरा और पाला के कारण वो फल नष्ट हो गए, फूल नष्ट हो गए। अब तो यही तरीका है कि अभी आप फिर से नर्सरी डाल दें, बैगन की, भिंडी की, मिर्ची की, आपका पालक की, इन सबको आप डाल दें फिर से दोबारा, तो निश्चित तौर से आपको इसका फायदा ले सकते हैं। क्योंकि वो जो पुरानी फसलें हो चुकी हैं उनका जो फलने का समय है वो निकल चुका है और इसके लिए अब आवश्यक है कि हम फिर से नर्सरी डाल करके उद्यान की फसलों को हम लगा दें। ठीक है राजपूत जी। ठीक है। चलो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। और भैया बिन्ना हरो, आओ अब अपन सब जने सुनते हैं सिकंदर सिंह यादव को गाओ भाव जो लोकगीत। कैलाशी के बासी भोले अविनाशी, कैलाशी के बासी भोले अविनाशी। अरे भक्त नहावे कर मन चंगा, भक्त नहावे कर मन चंगा, भोला बहा दो सर से गंगा, भोला बहा दो सर से गंगा, तुमरी नगरी काशी भोले अविनाशी, तुमरी नगरी काशी भोले अविनाशी। कैलाशी के बासी भोले अविनाशी। और दानी और वरदानी भोला, दानी और वरदानी भोला, रह गए खाके भागे को गोला, रह गए खाके भागे को गोला। और कातन आवे हाथी भोले अविनाशी, कातन आवे हाथी भोले अविनाशी। कैलाशी के बासी भोले अविनाशी। रामचंद्र ने कीना, पूजन रामचंद्र ने कीना, मोहे मांगा वर शिव ने दीना, मोहे मांगा वर शिव ने दीना। हे शंकर अविनाशी भोले अविनाशी, कैलाशी के बासी भोले अविनाशी। भक्त नहावे कर मन चंगा, भक्त नहावे कर मन चंगा, भोला बहा दो सर से गंगा, भोला बहा दो सर से गंगा, तुमरी नगरी काशी भोले अविनाशी, कैलाशी के बासी भोले अविनाशी। शरणों में तेरी आया, भक्त शरणों में तेरी आया, भोले तुमसे ध्यान लगाया, भोले तुमसे ध्यान लगाया, तो दर्शन कैलाशी भोले अविनाशी। कैलाशी के बासी भोले
दानी और वरदानी बोला, रह गए खाके भांगे को गोला, रह गए खाके भांगे को गोला, कातन आबे हाथी बोले अविनाशी। कैलाशी के वासी बोले अविनाशी, कैलाशी के वासी बोले अविनाशी। हेलो। हेलो। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर, कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। जी सर नमस्कार, मैं ग्राम मंडला से भरत अहरवाल बोल रहा था सर। भरत भैया, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी सर। बताएं भैया, क्या समस्या आ रही खेती किसानी या पशुपालन में? सर समस्या सर ये था, मैं ये जानकारी लेना चाह रहा था सर, भिंडी लगाने की सोच रहा था सर, तो अभी मौसम सही है क्या? भैया कितने क्षेत्र में लगाना भिंडी आपको? सर 2-3 सही में लगाएंगे सर। अच्छा, तो खेत खाली हो गए? जी सर, खेत तो खाली हो गया सर। ठीक है भैया, आपको जानकारी दे रहे हैं विश्वकर्मा जी, सुनो ध्यान से। अरवार जी, अभी समय है, अच्छा समय है, अभी आप जल्दी से नर्सरी डाल दें। जी जी सर। भिंडी की डाल दें, आप जो है पालक डाल सकते हैं, गुआर डाल सकते हो, बैगन लगा सकते हो। बड़ी अच्छी तरह से खेत को बढ़िया जोत बखर के डाल दें, और उसमें एक काम करें, गोबर की पची हुई खाद अगर आपके पास उपलब्ध हो सके तो कम से कम जितने जगह में आप लगा रहे हो उसके हिसाब से, मान के हिसाब से, जैसे मान लीजिए 10 टन प्रति हेक्टेयर अपन को खाद लगती है गोबर की, तो उसके हिसाब से जितनी क्यारियां लगाना है, अगर गोबर की पची हुई खाद मिल जाए तो वो आप पची हुई डालना, कच्ची नहीं डालना। और भिंडी की नर्सरी लगा दें अभी, और जैसे ही 10-12 दिन में भिंडी की नर्सरी तैयार हो जाएगी, 10-15 दिन में, तो आप इसको अपने खेत में आप रोप सकते हैं, मगर खेत बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लें, है ना, ये विशेष ध्यान रखें सर। और मैंने पहले भी भिंडी लगाई थी सर, वो काफी टाइम पहले लगाई थी सर, वो सुगड़ी टाइप की है सर। तो उसको तो आप बदल दो भैया अहरवार जी, है ना, उसको आप बदल दो। उसका कारण यही है कि मिट्टी में जो आप वो रहता है ना रोग, कई बार हम बीजोपचार करके नहीं लगाते हैं। जो भी बीज लगाएं उसको बीजोपचार करके जरूर लगाएं। जी जी सर। सर एक जानकारी और लेना चाह रहा था सर। हाँ बताओ भैया। सर ये कह रहा था मैं सर, गेहूं में सर अभी कौन सी दवाई डाल सकते हैं सर, ताकि दाना अपना अच्छा पोस्ट निकले सर? फूल पे है क्या? हाँ सर, फूल पे। अच्छा, गेहूं फूल पर है तो कोई भी एक जो है प्रोटीन आप ले सकते हो, ग्रोथ प्रमोटर जो आता है, और लेकर के उसको डाल दो। वैसे अब आवश्यकता नहीं है, सिंचाई भर समय पर करते चले जाएं, क्योंकि जितनी बाली आएगी उसमें दाना तो पड़ेगा, मगर पानी उसके समय पर सिंचाई, क्योंकि अब गर्मी बढ़ेगी धीरे धीरे, मार्च का माह आ गया, तो आपको ये देखना है कि हमें 20 दिन 25 दिन बाद सिंचाई नहीं करनी, ये देखना है कि खेत तो नहीं सूख रहा, फसल तो नहीं सूख रही। उस जमीन के अनुसार हम सिंचाई अगर करते हैं तो निश्चित तौर से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो यूरिया की ट्रैप ड्रेस कर सकते हैं, अगर अभी बाली निकल रही है तो, है नहीं, बढ़वार भी अच्छी हो जाएगी और दूध भी अच्छा पड़ जाएगा। एक गाय सर मेरी एक गाय थी सर, उसमें फैट सर कम निकलता है सर, और वहाँ की अपन खिलाते पिलाते भी अच्छा उसको सर, फैट कम निकलता है। देसी गैया है भैया का? हाँ सर देसी है, बस उसमें सर अपन ने बीज डलवाया था। हाँ, तो भैया की खिलाई पिलाई कैसी का कर रहे? खिलाई सर उसको अपन सर भर दिन खिलाते हैं सर, काट के, और सर उसको वो भी दाना भी रखते सर। हाँ, खिलाने पिलाने में सर कोई कमी नहीं है सर। चलो भैया ठीक है, आपके लाने जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर BK शर्मा के कैसे आप दूध में फैट बढ़ा सकते हैं। जी सर। देखिए, अगर आप जो भी पशुपालक फैट परसेंटेज से दूध का विक्रय कर रहे हैं, या घर पे भी दूध उपयोग कर रहे हैं, या घी बना रहे हैं, या आपको लगता है कि आपकी गाय में बहुत पतला दूध आ रहा है, तो इसके बहुत सारे सिंपल से कारण आपको स्पष्ट बता देते हैं। एक ही फंडा है जिसमें आप बढ़िया फैट ले सकते हैं। देखिए, कैल्शियम की अगर कमी होगी तो फैट डाउन होगा, मैग्नीशियम की कमी होगी तब भी फैट डाउन होगा। मतलब हम अगर मिनरल्स की बात करें, ट्रेस मिनरल्स की बात करें, तो अगर आपकी मिनरल्स की डेफिशिएंसी के कारण भी आपका दूध बिल्कुल पतला आएगा, क्योंकि उसमें जो भी दूध बनाने के लिए आवश्यक तत्व हैं उनकी पूर्ति आपकी गाय में वैसे ही कमी है। तो आप मिनरल मिक्सर शुरू कर दें। और दूसरा, मिनरल मिक्सचर जब भी कोई भी पशुपालक शुरू करे, जब भी कोई डॉक्टर बताए, तो इस बात का ध्यान रखना है कि मिनरल मिक्सचर शुरू करने के पहले आपको कृमिनाशी दवाई 1 दिन पहले अवश्य गाय को खिलाना है। यदि आपकी गाय बढ़िया 300 से 400 किलो वजन की है तो 3000 mg की एल्बेंडाजॉल, सुप्राजाल, मेवेंडाजॉल, ऐसी जो आइवरमेक्टिन हाईटेक टैबलेट है जो आती है 100 mg की, तो वो भी हम खिला सकते हैं, या 120 mg तक भी हम
आइवरमेक्टिन दे सकते हैं, जिससे कि उसकी डीवर्मिंग हो। क्योंकि जब तक वर्म्स क्लियर नहीं होंगे पेट के और आपने मिनरल मिक्सचर शुरू किया तो वो जो कृमि है उनका स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी और वो मिनरल मिक्सचर आपकी गाय को नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले तो प्रत्येक 3 माह में, बड़ी गाय अगर है तो प्रत्येक 3 माह में आपको हर मौसम के जब भी बदलाव होता है, 3 मौसम है उसमें कम से कम 4 बार आप अगर 3-3 महीने में भी करते हैं तो साल में 4 बार आपको कृमिनाशी दवाई देना है। 30 ग्राम मिनरल मिक्सचर हमेशा देते रहें। ठीक है भैया। नमस्कार सर। नमस्कार भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। और यही के संगे आज को हेलो किसान वाणी कार्यक्रम इतई संपन्न हो रहा है। आज के एक कार्यक्रम में हमारे कृषि विशेषज्ञ पधारे थे जीपी विश्वकर्मा जी, सेवानिवृत्त कृषि अधिकारी, और डॉक्टर बी.के. शर्मा, पशु चिकित्सा विभाग सागर। तो आप 2 जनों को बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को संचालन कर रहे थे हम राजेंद्र नारायण तिवारी। सभी जनों को राम राम।